एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस सृष्टि का सृजन करता, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म। मैं हूं अक्षर ब्रह्म। अजगर नामक प्राणी अपने भोजन की खोज में कई कई दिनों तक भटकता रहता है। ये उसके धैर्य की परीक्षा का समय होता है। किंतु हे मानव जाति, मैंने तो तुझे बुद्धि नामक वस्तु प्रदान की है, जिसके बलबूते पर तू कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। परंतु स्मरण रहे, परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं होती। किंतु यदि तूने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सत्यम के परिवार वालों ने आस्था को तो मनुष्य समझ ही लिया था। कितने ना समझते वे लोग। उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि बाबूसा भगवान की परम भक्त उनके अपने ही घर में उपस्थित है। मंजू बैसा, आंखें खोलो मंजू बैसा। अपने भक्तों के दुख से तुम्हारा दुखी होना मुझसे सहन नहीं हो रहा मंजू बैसा। तो उनका दुख दूर कीजिए बाबूसा, उनके संकट मोचन बनिए। फिर तो इसके पति के पास जाना होगा। बिना इसके पति के पास गए कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। तो आपके लिए क्या असंभव है? आपने अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। किंतु वहाँ किस रूप में जाया जाए? आस्था मेरी भक्त है तो वो मेरी परिवार का हिस्सा हुई और मैं उसके परिवार का हिस्सा हुआ तो मैं कोई उसके परिवार का सदस्य बन जाता हूँ। ये तो बहुत उत्तम विचार है। मैं सत्यम का भाई जयंत बन जाता हूँ। ओझल है प्रत्यक्ष यही है, सबके सदा समक्ष यही। मंजू बैसा, जन जन का करते कल्याण, बाबूसा जय बाबूसा भगवान की। भगवान। बाबूसा मेरे भक्तों पर जब जब संकट आया आपने उनका निवारण किया। आप धन्य हैं भगवान। बाबूसा, आपकी जय हो। भक्ति की जय हो। मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। जय बाबूसा भगवान की। सत्यम भैया बीमार हैं और मुझे किसी ने बताया नहीं। बेटा, तू एग्जाम में व्यस्त था इसलिए तुझे नहीं बताया। सोचा था कि बेटा ठीक हो जाएगा तो तुझे बता देंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ बिगड़ गया। अब मैं आ गया हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रो मत बड़ी माँ, मुझे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आस्था भाभी कहाँ है? नाम मत लो उस मनुष्य का।
आज सत्यम की ये दशा उसी की वजह से हुई है, वही इसकी जिम्मेदार है। यदि आपका ये पुत्र अभी जीवित है तो आपकी उसी आस्था के कारण, वरना आप लोग तो इतने भाग्यशाली दिखते नहीं। आपकी बहू आपके घर का रत्न है। उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। यदि वो यहाँ होती तो भैया इस वक्त घर पे होते। मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप यहाँ सत्यम भैया के साथ रहें। समझ लेना कि मेरे साथ चल रही हो। मैं भाभी को लेकर आता हूँ। जयंत, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। मैं जानता हूँ माँ, वो बेटा ही क्या जो माँ के मन को ना पढ़ ले। गया उस आस्था के पास मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। भाभी, जयंत भैया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कब आए? मैं आया ही नहीं, जाने भी वाला हूँ। तो जाना ही था तो आप आए क्यों? ना आता तो आपको इस रूप में देखता कैसे? खैर बताइए, अब तक बाबूसा का नाम आपने 1000 लाख बार तो लिया ही होगा। ऐसी कौन सी सहायता कर दी उन्होंने? आखिर आप बाबूसा की भक्ति छोड़ क्यों नहीं देती? बाबूसा की भक्ति? मैं बाबूसा की भक्ति इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक नहीं छोड़ सकती। जयंत भैया, कुछ करनी होती है, कुछ कर्म की गति होती है। अब मेरा जो भी होना है वो उन्हीं के भक्ति के साथ होना है। अब अगर उन्हें मंजूर होगा तो तुम्हारे भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर उन्हें ना मंजूर हो तो जो उन्हें मंजूर है वही मुझे मंजूर होगा। जय बाबूसा भगवान। जय बाबूसा भगवान की। मुझे भी यही लगता है कि सत्यम भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है। चलिए अपने पति के पास। अब नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मेरे अंदर जाते ही सबका मूड बिगड़ता है। आप जाइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा साथ रहें। सुख हो चाहे दुख हो। एक बात का ध्यान रखिए, आपकी बात बाबूसा भगवान तक पहुंच गई तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबूसा को आंसू स्वीकार नहीं। भाभी, भैया के पास चलिए, ये रुकने का समय नहीं है। सबका मनोरथ पूर्ण करते, दीन दुखी की पीड़ा हरते, बजरंग के शुभ वरदान। मेरे भगवान, मेरे भगवान। देखिए, आप हिम्मत रखिए, एम्बुलेंस मंगवा लीजिए और इन्हें ले जाने की तैयारी करिए।
दवा काम ना करे तो दुआ से काम लेना चाहिए। अभी दुआ आजमाने दीजिए डॉक्टर साहब। अभी कुछ आजमाने के लिए बाकी नहीं रह गया। बाहर तो इन्हें जाना ही है, कोई यहाँ रहने तो आए नहीं है हमारे भैया। फिर आप हमें सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, फिर बताइएगा क्या करना है। ठीक है आजमी। भाभी, अपने हाथों से भैया के हाथ पर ये ताती बांध लीजिए। आइए। डॉक्टर साहब, हमारे भैया बिल्कुल ठीक है। आप इनकी जांच आधे घंटे बाद कीजिए। भाभी, मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, धीरज और धर्म, मित्र और जीवन साथी, इनकी परीक्षा आपत्ति के समय ही होती है, इसलिए धीरज धरिए और भैया के साथ रहिए। मैं आता हूं, धीरज रखना। तुम मेरे जयंत नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मैं आपका ही जयंत हूं मां। आपका मन ईर्ष्या की आग में जलकर खत्म हो चुका है। जाइए और जाकर भाभी से क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो मेरा मुंह तक देखने के लिए तरस जाएंगी। जाओ मां। इन्हें ले जाइए भाई। डॉक्टर साहब, एक बार उनकी जांच कर लीजिए ना। आप लोग समझते क्यों नहीं? अब कौन सी जांच करना बाकी रह गया? ले जाइए। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ये तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। बच्चे, तूने तो मेरी कोख को उजड़ने से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, माफ कर दे मुझे। ये सब तो बाबूसा की कृपा है, उनकी वजह से हुआ ये सब।
हाँ बेटा, तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये देखो लीला, जयंत अभी सोनीपत में, वो यहाँ आया ही नहीं और पता नहीं कौन जयंत बनकर हम सबको बेवकूफ बना गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तांती के रूप में कुछ टोटका करके चला गया हो? मैं अभी इस तांती को हटा देती हूँ। दुर्गा चाची, नारायण नारायण, जय हो बाबोसा की। बाबोसा आपकी जय हो। आप ये क्या कर रही हैं? ये तांते खोल रही है। इसे बंधे रहने दीजिए। भला तांती और भभूति से हल्का और क्या होगा? जय बाबूसा। जय बाबूसा। बहू, जाओ बेटा, अपने पति के पास बैठो। जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने आस्था का संकट दूर करने में इतनी देर क्यों लगाई? सबके जीवन में भोग और भाग होते हैं। कुछ सत्यम के किए का भोग था और विधाता ने सत्यम के भाग्य में जीवन की रेखा इतनी ही खींची थी। आज की संध्या उसके जीवन की अंतिम संध्या थी। तो क्या आपने आस्था की भक्ति के चलते सत्यम की जीवन रेखा बढ़ाई? भक्तों के लिए काल की गति मोड़ी जाती है। क्या सावित्री के लिए सत्यवान को जीवन दान नहीं दिया था यमदेव ने? आपने आस्था का संकट दूर करने के लिए जो रूप धरा, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ये तो हमारा कर्तव्य था मंजू बाई साहब। जय बाबूसा भगवान की। ये अब खतरे से बाहर हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया लो, भभूति वाले भाई साहब भी आ गए। मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं इसके पहले इस अस्पताल में कभी नहीं आया। जो भी हो, ये एक चमत्कार है। हो ना हो वो बाबूसा भगवान ही थे जो इनकी मदद करने आए थे। जैन भैया बनकर आए थे वो। बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की कृपा से अब आपकी अस्पताल से छुट्टी। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो।
जलन और ईर्ष्या में अपना कर्तव्य भूल गई। मुझे माफ कर दो। नहीं काकी जी, आपने मेरा नहीं, आपने बाबूसा का अपमान किया है। उन्हीं से माफी मांगिए, उनकी जय बोलिए। बोलो बाबूसा भगवान की जय। पूरन करते दीन दुखी की पीड़ा हरते बजरंगी के शुभ वरदान। आज आप ही की कृपा से मेरी सत्यम इस संसार में है। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी भक्ति और बाबूसा की कृपा का फल है। मैं तो इनकी सेविका हूँ, या तो कह सकती हूँ भक्त हूँ। बाबूसा की कृपा से तुम्हें नया जीवन मिला है। धर्म करो, सत्कर्म करो और सुखी रहो, और आस्था की आस्था का ध्यान रखो। क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे क्षमा करें। हर बच्चे को अपना जयंत समझना और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करना, यही एक माँ की निशानी है। बाबूसा ने आपके पुत्र का रूप धरकर आपको पहले ही माफ कर दिया। जयंत, इधर आओ। भक्तों का जयंत रूपी बाबूसा भगवान की 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 बाबूसा भगवान की। जिसके मन में लगन है, जो किसी का अहित नहीं सोचता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।